दुबई के शेख की अय्याश जिंदगी के वो राज जो खुद दुबई के लोग नहीं जानते और कॉन्डोम में फ्लेवर क्यों आते हैं। और वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि क्यों महेंद्र सिंह धोनी को है बैट चबाने की आदत। नंबर 9, इन दिनों दुबई में 40 दिनों का मौन धारण किया जा रहा है। वजह है शेख खलीफा बिन जयद अल नहयान का 73 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देना। अब दुबई में शेख खलीफा के बाद जब तक फेडरल काउंसिलिंग नए राष्ट्रपति को नहीं चुन लेती तब तक उपराष्ट्रपति और प्रीमियर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम अल नहयान की जगह और जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हो रही है उनकी 875 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी की बात, जिसका हिसाब किताब लगाया जा रहा है। कहा जाता है कि इस पूरी प्रॉपर्टी में से कुछ ऐसी है जिसके बारे में कभी शेख को पता ही नहीं था। मतलब पैसा ऐसा कि जिसकी खबर उसके मालिक को नहीं थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन और स्पेन वो देश है जहाँ शेख की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी फैली हुई है। इसी वजह से शेख को लंदन का सबसे अमीर लैंड लॉर्ड कहा जाता है। नंबर 8, कॉन्डोम में फ्लेवर्स क्यों आते हैं। असल में WHO के मुताबिक करीब 1 मिलियन लोग एड्स जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। संगठन के मुताबिक इनमें से हर साल करीब 5 लाख लोग क्लेमेडिया सिफिलिस से इफेक्ट होते हैं। और भारत में साल 2002 और 2003 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक स्टडी में पाया गया कि करीब 6% लोग एड्स जैसी बीमारियों से इन्फेक्टेड होते हैं। और हर साल करीब 30 से 35 मिलियन नए रिलेशन बिल्ड होते हैं, जिससे बीमारियों के केसेस सामने आते हैं। और फ्लेवर्ड कॉन्डम की जरूरत की वजह यह है कि जिन लोगों को ओरल सेक्स में दिलचस्पी है वो इसका यूज कर सकते हैं। बाकी तरीकों में बदलाव के लिए कॉन्डम में फ्लेवर लाया गया है। नंबर 7, दुनिया में कई अनोखे वाटरफॉल मौजूद हैं, पर अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में चॉकलेट फॉल भी मौजूद है तो आप पक्का यकीन नहीं करेंगे। असल में इस्तांबुल का पैलेट म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां कुछ इस तरह का चॉकलेट फॉल बना हुआ है। यही नहीं, म्यूजियम में हर एक चीज आपको चॉकलेट से ही बनी हुई दिखेगी। और उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि इस म्यूजियम के अंदर अभी तक दुनिया के सबसे बड़े चॉकलेट से बने हुए स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, जिसमें सबसे खास यहाँ बना चॉकलेट का ये फाउंटेन है। नंबर 6, कोई अगर तपती रेत में आपको गर्दन तक दफना दे तो आपका भी खून खौल सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि वेस्टर्न इजिप्ट के लोगों को ऐसा लगता है कि बीमारियों के इलाज के लिए नेचुरल तरीके ही परफेक्ट होते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट लोगों को डार्क रोड पहाड़ के पास मौजूद रेगिस्तान में गर्दन तक दफना दिया जाता है ताकि इनका इलाज किया जा सके। लेकिन ऐसा करने के पहले कुछ हेल्थ वर्कर्स द्वारा इन्हें मसाज दी जाती है। मसाज के बाद उन्हें गर्दन तक रेत में दफना दिया जाता है, वो भी गर्म तपती रेत में। यहाँ उन्हें 10 से 15 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद बाहर निकाल कर उन्हें रेगिस्तान में बने टेंट्स में रखा जाता है। कहा जाता है कि थेरेपी के बाद इम्पोर्टेंट लोग ठीक हो जाते हैं। वाकई अजीब ट्रीटमेंट है ये दोस्तों। नंबर 5, कहते हैं जो लोग तेजी से ऊपर जाते हैं वो उतनी तेजी से नीचे भी आते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ आपके अपने डेली लाइफ के साथ ही पेटीएम के साथ। जी हाँ दोस्तों, दरअसल पेटीएम का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, बोले तो दाल रोटी बेस्ड। पर फिर आया पेटीएम मॉल। असल में साल 2018 में जब पेटीएम ऑनलाइन पेमेंट्स में नाम कमाने के मामले में चरम पर था, तभी अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर जैक मा ने पेटीएम ई कॉमर्स और पेटीएम बैंक्स में 42% कई हिस्सेदारी खरीद कर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में पेटीएम की गिरावट को देखते हुए जैक मा ने वही 42% हिस्सेदारी बेच दी, जिससे 21,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की कंपनी आज 100 करोड़ के टर्नओवर पर आकर खड़ी हो गई है। अब पेटीएम के साथ ऐसा हुआ तो इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या पेटीएम खुद है या उसकी सब्सिडी कंपनी पेटीएम मॉल? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नंबर 4, दुनिया कितनी अजीब है ये बात तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन क्या आपको इसी अलबेली दुनिया में अजीब से लॉ के बारे में पता है जो आपके खाने पे पाबंदी लगा देता है? असल में इंडोनेशिया के डिपॉक सिटी में राय सिटिंग लॉ है। इस सिटी के मेयर ने कुछ साल पहले एक ऐसे लॉ को पारित किया था जिसके चलते वहाँ का कोई भी सिटीजन चावल नहीं खा सकता। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के वर्कर्स अगर ज्यादा चावल कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे, जिससे उनकी मैन पावर कम हो सकती है। और इसी चीज को खत्म करने के लिए वहाँ ये अजीब सा लॉ लाया गया था। नंबर 3, आपने अभी तक कई तरह की वेंडिंग मशीन देखी होगी और कई तो यूज भी की होगी, और हो सकता है ये आइडिया आपके लिए नया हो। पर क्या आप जानते हैं कि इस मॉडर्न वेंडिंग मशीन के आने से पहले ही एंशिएंट टाइम में ही वेंडिंग मशीन इजाद कर ली गई थी? असल में अभी जो वेंडिंग मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसके मैकेनिज्म को कुछ इस तरह से बनाकर तैयार किया गया था कि आप जितने बड़े अमाउंट के कॉइन को इसके अंदर डालेंगे तो ये उतना ही पानी आपको बुलाती थी। तो वाकई आपको भी ये कहना पड़ेगा कि ये उस समय के हिसाब से एक लाजवाब टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। नंबर 2, आईपीएल मैचेस में अक्सर आपने भी महेंद्र सिंह धोनी को अपना बैट चबाते हुए कई बार देखा होगा। क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर धोनी बैट चबाते क्यों है? असल में मैं आपको बता दूं कि धोनी अपना बैट चबाते नहीं, बल्कि वो ये चीज अपने बैट पर लगी टेप को हटाने के लिए करते हैं। उन्हें साफ सुथरा बैट पसंद है। आपको उनके बैट पर टेप का एक धागा तक नहीं मिलेगा। तो अब आपको भी समझ आ गया होगा कि धोनी बल्ला नहीं खाते। नंबर 1, अंडे खाना किसे नहीं पसंद, पर अगर कोई आपको मुर्गी के अंडे के बजाय चींटियों के अंडे दे दे तो आप क्या खाना चाहेंगे? शायद नहीं, पर मैक्सिको, ताइवान और चीन में नॉर्मल मुर्गी के अंडे के बजाय चींटियों के अंडे को खाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चींटियों के अंडों में एक मुर्गी के अंडे के बराबर ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही से खाने से ज्यादा एनर्जी मिलती है, जिससे इंसान की बॉडी में फैट की मात्रा भी कम करता है। इन देशों में चींटियों के अंडे सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट
फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।